हरे कृष्णा। अक्सर जो निराकारवादी हैं या एथिस्ट लोग हैं जो तर्क करने में रुचि रखते हैं, वो ऐसा प्रश्न करते हैं कि मूर्ति जो है, श्री विग्रह जो है, उनको आप भगवान कहते हैं, वो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते हैं। उनके शरीर पे एक मक्खी बैठ जाए तो उसको नहीं हटा सकते, तो ये कैसे भगवान है? तो भगवान जो है विग्रह स्वरूप के विषय में ऐसा है कि भगवान पत्थर या काष्ठ की कोई मूर्ति नहीं है, वो भगवान है। उसमें भगवान वो स्वरूप लेते हैं हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है, हम भगवान को अपनी आँखों से नहीं देख सकते। हम अपने इन भौतिक इंद्रियों से उनको नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि भगवान अधोक्षज कहे जाते हैं। तो भगवान कृपा करके इस विग्रह शरीर में, विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। अब जब वो विग्रह रूप में प्रकट होते हैं तो उनकी रक्षा है, उनके खाने पीने का व्यवस्था है, उनकी सारी सेवा हमारे ऊपर होती है। ऐसा नहीं है कि उनमें शक्ति नहीं होती है, वो सारा कार्य कर सकते हैं। विग्रह, सारे विग्रह जो हैं रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान का हम जिस तरह से भी सेवा करते हैं, उनके साथ में बातचीत करते हैं या जो भी हम उनकी पूजा करते हैं, उसका रेसिप्रोकेशन होता है। रक्षा भी करते हैं भगवान, बोलते भी हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण, अनुभव हम देख सकते हैं जिससे ये प्रकट होता है कि भगवान जो है अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, आपको भी रक्षा कर सकते हैं और सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन भगवान आपको ये सेवा देते हैं, ये अवसर देते हैं कि आप उनकी सेवा करें सब तरह से। तो ये विग्रह का ये है। इसके उदाहरण में आपको बताएंगे कि भगवान अपनी रक्षा, पहली बात आई थी कि रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप वृंदावन में जाएं, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है। गोविंद देव जी का विग्रह वहाँ पे हुआ करता था 1500 ईस्वी में, जो आजकल जयपुर में विराजमान है गोविंद देव जी। ये इतिहास है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। इसका प्रमाण भी है, लिखित प्रमाण भी है, और आप उस मंदिर को जाकर देख भी सकते हैं। गोविंद देव जी का विग्रह जयपुर में है, उसको भी देख सकते हैं। हुआ ऐसा कि औरंगजेब और उसकी जो सेना थी, उन्होंने उस गोविंद देव मंदिर पर अटैक किया, उसको तोड़ने के लिए। पुजारियों ने समय रहते गोविंद देव जी को जयपुर पहुंचा दिया। अब रहा मंदिर। अब औरंगजेब शासक था, शक्तिशाली था, उससे लड़ नहीं सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो 7 मंजिल थी वो मंदिर, जब 3 मंजिल उन्होंने तोड़ दिया तो एकदम से ऐसी आवाज हुई, जितने तोड़ने वाले थे जहां के जहां वहीं पे से गिर पड़े। वो भयंकर आवाज, भयंकर शब्द हुआ ऐसा, और जितने भी काम करने वाले थे, तोड़ने वाले थे, सब बीमार हो गए। सब मतलब उनकी बहुत हालत खराब हो गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि उन्होंने रक्षा किया। आज भी वो मंदिर विराजमान है। आप कहेंगे 3 मंजिल तो टूट गया। अरे 3 मंजिल टूट गया, ठीक है, लेकिन उनकी इच्छा से टूटा।
वो 3 मंजिल भी वो दिखाना चाहते थे कि ये देखिए कि ऐसा होता है, हम कर सकते हैं। भगवान की उपस्थिति इससे पता लगती है। और भी ऐसे घटना है, ऐसी लीलाएं हैं भगवान की मंदिरों से संबंधित। वृंदावन में ही एक संत होते थे सनातन गोस्वामी, उनके विग्रह थे श्री मदन मोहन जी। मदन मोहन जी का मंदिर आप वृंदावन में देख सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने विग्रह को स्थापित किया। वे विग्रह उनसे बातें करते थे। सनातन गोस्वामी बैरागी थे, वो मंदिर नहीं बना सकते थे। विग्रह उनके पास एक चौबे जी मथुरा में थे, वहाँ से उनको मिला था। उनका बहुत मधुर संबंध था विग्रह के साथ में। तो विग्रह को एक जो मधुकड़ी भिक्षा मांग करके लाते थे, बाटी कह लें, रोटी कह लें, बाटी होगा या रोटी होगा, उस समय यही होता था। तो वो ला करके वो उनको भोग लगाते थे। तो भगवान ने उनसे कहा, ये बोला, अब विग्रह कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं इन लीलाओं से पता लगता है कि आप जो है मेरे को ये सूखी बाटी खिलाते हो, मुझे अच्छी नहीं लगती है, आप नून लेके आओ, नमक लेके आओ। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, ले आते हैं। उन्होंने नमक की व्यवस्था कोशिश करी, ले आए। तो भगवान ने फिर कहा कि ठीक है, नमक तो अच्छा है, आप थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा घी भी होता तो अच्छी बात थी। सूखा सूखा हमें जमता नहीं, हम तो मक्खन खाने वाले हैं। तो सनातन गोस्वामी ने कह दिया, नहीं, ये मेरा काम भजन का है और काम है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, आप खुद व्यवस्था करो। तब लीला कुछ इस तरह से हुई, कोई सेठ आया, उसकी नाव जमुना जी में फंस गई थी। तो उसने जो है बाबा से प्रार्थना करी। तो बाबा ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मदन मोहन जी हैं, इनसे प्रार्थना करो, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ये भगवान है। तो उसने प्रार्थना करी। फिर जो उसका नाव चल पड़ा। तो उस ट्रिप में उसको जितनी भी आमदनी हुई, आगरा जा रहा था वह, तो उससे उसने मदन मोहन जी का मंदिर बनाया। तो ये भी एक प्रमाण है कि विग्रह जो है किस तरह से रेसिप्रोकेट करती है। एक और प्रमाण है हिज डिवाइन ग्रेस कीर्तनानंद स्वामी श्रील भक्तिपाद, जो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रथम सन्यासी शिष्य हैं। उनसे जुड़ी हुई भगवान की एक लीला है। वे वेस्ट वर्जीनिया, अमेरिका, वृंदावन में रहते थे, न्यू वृंदावन। वहाँ उस मंदिर में, मंदिर परिसर में कुछ आतंकवादी तत्व कहें, कुछ उग्रवादी बदमाश, वो घुस गए और उन्होंने भक्तिपाद को पकड़ लिया और उन्होंने उनसे कहा कि तुम इनको पूछते हो, राधा वृंदावन चंद जो वहाँ की डीटीज़ हैं, विग्रह हैं, उनको कहते तुम इनको पूछते हो, ये तुम्हारे भगवान हैं, आज देखते हैं ये तुम्हें कैसे बचाते हैं और अपने आप को कैसे बचाते हैं। वे भक्तिपाद को गार्डन में ले गए और उनसे कहा कि तुम आज जो है अपने लिए कवर तैयार करोगे, खोदो। अब भक्तिपाद सरल भक्त, उन्होंने कवर खोदना चालू कर दिया। तब तक एक भक्त जो है, वो उसका एक बदमाश जो है, वो चढ़ गया वहाँ वेदी पे, भगवान के वेदी पे। वो विग्रह को नुकसान पहुँचाने वाला था कि उसी समय में बहुत
तेज आवाज़ हुई और वो जो वेदी पे चढ़ा था वो गिर गया, वो बुरी तरह से डर गया। और जो बदमाश भक्तिपाद के पास खड़े थे और उनसे कब्र खोदने के लिए कह रहे थे, वो पुलिस की सायरन देखकर सुन करके छोड़ करके भाग गए। और वो तीसरा बंदा था वो भी भाग गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान का विग्रह जो है वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान है और वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, आपकी भी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमें एक सेवा का अवसर दिया है, भगवान ने हमें सेवा का अवसर दिया है, क्योंकि हम लोग उनको अपनी इन इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, नहीं सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्ण।